जब शहर का चुनाव होगा ना, जेएमएम को आज एक तरह से हम जेएमएम के संगठन को हम चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आज गैर झारखंडियों की हितैषी बनकर बैठी है, उनको हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं चुनौती कि आप तो एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो की दहाड़ ने सोरेन सरकार की कुर्सी हिला दी है। और इस बार टाइगर जयराम महतो डायरेक्ट हेमंत सोरेन को ऐसा बोल दिए है कि बेचारे हेमंत सोरेन जी थरथरा गए हैं, उनका कुर्सी थरथरा गया, क्योंकि डायरेक्ट टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और यही वजह है कि टाइगर जयराम महतो जी हमेशा आक्रामक मिजाज में रहते हैं और टाइगर की तरह दहाड़ते रहते हैं। अब जैसे पत्रकार महोदय ने पूछा, वीडियो क्लिप दिखाएंगे पूरा एकदम डिटेल में, और बहुत बड़ा बड़ा चीज हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो बहुत बड़ी बड़ी बात बताए हैं। बस टाइगर जयराम महतो का यही अंदाज जो है लोगों को दीवाना कर देता है, क्योंकि उनसे जब पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप हमेशा जो है आक्रामक मोड में क्यों रहते हैं, आप क्यों इतना गुस्साए हुए रहते हैं, आप इतना क्यों चिल्ला के बोलते हैं, क्यों झनक के बोलते हैं, तो साफ बोल दिए टाइगर जयराम महतो जी, अरे भाई उंगली जब तक हमारा घी जो है सीधा उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगलिया को तो टेढ़ा करना पड़ेगा, तब ना वो घीवा निकलेगा। अब जैसे कटोरा में घी है, वो घी में आप सीधा उंगली करके निकालिएगा, घी तो निकलेगा ना, ही ना निकलेगा। तो जब उंगलिया ऐसे घुसाइएगा, टेढ़ा कीजिएगा, तब ना घीवा निकलेगा। तो इसीलिए टाइगर जयराम महतो जी गुस्सा रहते, क्योंकि झारखंड ऐसे नहीं सुधरने वाली है, सोरेन सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है, बहरी हो गई है। इसलिए जो है टाइगर जी हमेशा आक्रामक मिजाज में रहते हैं। अब चलिए सबसे पहले अब हम आपको यहां से वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बोले हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ टाइगर जी का ये अंदाज जो है देखिए। पूरे झारखंड वर्ष में हमें लगता है 1 लाख के आसपास क्वार्टरों पर लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है। 60,000 तो केवल बीसीसीएल के पास है, सीसीएल के पास है, फिर हमको लगता है राजरप्पा क्षेत्र में होगा, चतरा के क्षेत्र में होगा, वो तो ढोरी का मामला था। तो हमको लगता है लमसम 1 लाख के आसपास, लेकिन किसी की चूं नहीं। श्रमिक कॉलोनी भूली, एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक कॉलोनी है भूली, कब्जा का कोई हिसाब नहीं, लेकिन वहाँ किसी का चूं नहीं रेंगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो कब्जा करके बैठे हैं वो आउटसाइडर हैं, अतिक्रमणकारी लोग हैं। ये यदा कदा झारखंड के लोग 1-8% बड़ी मुश्किल से मिल जाएंगे। वो कब्जा नहीं, उन्होंने आवेदन किया होगा, बड़ी मिन्नतें फरियाद लेकर गए होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहुबल से अगर किसी ने कब्जा किया है तो इस राज्य के नहीं है, आउटसाइडर से। लेकिन उनका वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है। एक जल कैंप, कुछ लड़के उनमें संभव है। 1 क्वार्टर वो अवैध सही या गलत वो विषय नहीं है। सबसे पहला विषय है कि प्रशासन का एक्शन क्या था, कितनी जल्दी एक्शन था। हाँ, 24 सालों से ये इनका औकात नहीं हुआ। हम औकात का ही बात करते हैं, उनको सुन के बुरा लगना चाहिए। इनका औकात नहीं हुआ, इनका हैसियत नहीं हुआ कि बोकारो के खटाल को खाली कर सके, जहां 3000 एकड़ भूमि पे कब्जा है, जहां एक उत्तर प्रदेश के माफिया ने जंगल की 1000 भूमि पर कब्जा कर लिया। इनका औकात नहीं हुआ। 1 क्वार्टर को किस प्रकार देखिएगा, झारखंडियों को समझना चाहिए। मेरा विरोध कीजिए, अगर आप किसी अन्य राजनीतिक दल से मेरा विरोध कीजिए, खुल के कीजिए, लेकिन कभी कभी किसी विषय में आपको सोचने की आवश्यकता है। अब मान के चलिए वहाँ वाटर जो बरसाया जाता है, पानी का गुब्बारा, वो गाड़ी थी। फायर ब्रिगेड की भी शायद मसलन गाड़ी वहाँ थी। जो आंसू गैस छोड़े जाते हैं वो गाड़ी भी वहाँ थी। रबड़ गोले जो दागे जाते थे वो गाड़ी थी। 1 क्वार्टर के लिए वो ऐसा व्यवहार करके आई थी जैसे इस क्वार्टर में ओसामा बिन लादेन के संगठन में काम करने वाले आतंकवादी घुस गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है झारखंडियों के लिए, बहुत बड़ा। ये बीसीसीएल का मैनेजमेंट, जिनकी हमेशा सीसीएल का मैनेजमेंट, जिनकी हमेशा रैयतों के लिए मोटी चमड़ी होती है, महज कुछ घंटों में लेटर चिट्ठी जारी करती है और एसडीएम पहुंच जाता है अपना फोर्स लेके। लेकिन इनका दम नहीं होता है, इनकी क्षमता नहीं होती, इनका हैसियत नहीं होता है कि जब बोकारो जैसे खटाल को खाली कर दे। ये बात तो है। धनबाद के बीसीसीएल की अवैध कब्जों को खाली कर दे, बिल्कुल इनका हैसियत नहीं होता है। ये झारखंडी को बहुत बड़ा संदेश है कि एक मामूली सा क्वार्टर, उस क्वार्टर खटारा क्वार्टर, कुछ नहीं था उसमें, और फोर्स आधा जिला का। बाप रे।
आधा जिला का फर्ज था। गोमिया के वीडियो थे, बेरमो के वीडियो थे, चंद्रपुरा के वीडियो थे, नवाडी के वीडियो थे, पेटरवार के वीडियो थे, थाना प्रभारी जरीडी के थे, चंद्रपुरा के थे, गांधीनगर के थे, बेरमो के थे, नवाडी के थे, एसडीएम, एसडीपीओ, एडीसी, एक क्वार्टर, क्योंकि उस क्वार्टर में झारखंड के लड़के प्रवेश कर गए थे। उसका संबंध था झारखंड की बुलंद आवाज जयराम महतो से, लेकिन इनका उस समय हिम्मत नहीं होता है कि एचईसी को खाली कर देंगे। बिल्कुल। रांची में सबसे ज्यादा कहीं कब्जा है तो एचईसी में है, मर्दानगी तो करे खाली। बिल्कुल। धनबाद में सबसे ज्यादा कब्जा कहीं है तो बीसीसीएल में है, सिंदरी में है, भोली में है, बोकारो में कहीं कब्जा है तो चंद्रपुरा में है, दुगदा में है। दुगदा में तो पहाड़ में कब्जा कर लिया है, हिम्मत तो करे खाली। बिल्कुल। क्योंकि ये एक सिंडिकेट काम कर रहा है, इसलिए हमें लगता है अगर आज इन विषयों पे चर्चा नहीं होगी तो आने वाला दिन हमको विधानसभा खोजना होगा कि कहाँ झारखंड के लोग जीत सकते हैं। बिल्कुल। धनबाद, जरिया, बोकारो, बेरमो, इनसे तो झारखंडी लोग अब जीतने की संभावना बहुत कम है। सिंदरी, टुंडी, बागमारा, इन सीटों पे अब प्रभाव, निरसा, इन सीटों पे प्रभाव आने वाले 10 वर्षों में दिखेगा कि वहां भी झारखंड के कतियानी प्रत्याशी को जीतने के लिए मशक्कत करनी हो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिनों में रांची, कांके, ऐसे बहुत सारे विधानसभा हैं जहां झारखंड के प्रत्याशियों को संघर्ष करना होगा चुनाव जीतने के लिए। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है, अभी भी समय है, राज्य की सरकार भी चेते, और ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम स्पष्ट कहेंगे कितने ये लोग आपके हैं ना जिनके लिए आप नीति झारखंडी छात्रों को पीट रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, आप नगर निगम में सीट जीत के दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। जब शहर का चुनाव होगा ना, जेएमएम को आज एक तरह से हम जेएमएम के संगठन को हम चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आज गैर झारखंडियों की हितैषी बनकर बैठी है, उनको हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं चुनौती कि आप नगर निगम का चुनाव करवाइए और हमको जीत के दिखाइए कितना सीटें जीतते हैं। बिल्कुल। अरे भैया, कोई नहीं पूछने वाला है, इसीलिए अभी भी वक्त है, एक बैरियर को मजबूत कीजिए। उस बैरियर को झारखंड की सीमाओं से अवैध रूप से आने वाले लोग, चाहे वो अलग राज्य के हों या अलग देश के हों, वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बंगाल के हों या बांग्लादेश के हों, अगर अवैध तरीके से आके प्रवेश कर रहे हैं और बस रहे हैं, प्रतिबंधित करना चाहिए। अगर जहां आपके सामर्थ्य में उसे आप अपने सामर्थ्य से कीजिए, और जहां आपको केंद्र की आवश्यकता है केंद्र से मध्यस्थता स्थापित करके आप कीजिए। नहीं तो आने वाले दिनों में आज देख सकते हैं आप, जो सिटी का विधानसभा है उसको आप जीत नहीं सकते, नगर निगम जो वार्ड होगा उसमें झारखंडी को जीतने के लिए दिक्कत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमारा मानना है वो एक भयावह विकट परिस्थिति आपके सामने दिखेगी। देखिए, वोट देना ना देना, हम बहुत रिस्की विधायकी कर रहे हैं, बहुत। हम झारखंड के अस्मिता की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। 20 वर्षों में आप, आज से कई वर्षों पहले रांची का क्या दृश्य था, आज क्या दृश्य है। सीएनटी की जमीन आज रांची में कहाँ चली गई, किनके पास चली गई। बिल्कुल। आज रांची का एचईसी ने जो जमीन अधिग्रहण किया था, उस जमीनों पर उन्होंने क्या कार्य किया, और जो जमीनें खाली पड़ी थी उन किन्होंने कब्जा किया, किसी से छुपा नहीं है। धीरे धीरे झारखंड के लोग सिमट के रह जाएंगे, उनका दायरा सिमट के रह जाएगा, और अतिक्रमणकारी अवैध कब्जाधारी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं झारखंडियों के सर पे चढ़ के शासन करें। बिल्कुल। दादा, आप जिस प्रकार से एग्रेसिव होते हैं, क्या ये सही है? सब सही है, सीधी अंगुली से घी ना निकले तो घी अंगुली को टेढ़ी करना चाहिए। बिल्कुल। डर नहीं लगता है? डर के क्या करेंगे, मरना एक दिन सबको है। नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, सबको मरना है। बिल्कुल। मरने से डरने के, हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए नहीं आए। अगर हम अपनी जिंदगी को जीना रहता था, हम कहीं सेटलमेंट कर लेते हैं। गजब। बिल्कुल सही। उम्र 30 साल का है, विधायक बन गए हैं, लाखों रुपए की सैलरी होगी, भत्ता मिलेगा, एरोप्लेन में फ्री में घूमेंगे, ट्रेन में फ्री में घूमेंगे, आवास के लिए लोन मिलेगा, गाड़ी खरीदने के लिए लोन मिलेगा, शादी ब्याह के लिए भी देगा कि नहीं पता नहीं। इतना सुविधा है, तब किसी को तो पता है, उतना सुविधा है, ठीक है। फिर भी हम जान हथेली में लेके घूम रहे, क्यों ना? मुझे भविष्य दिख रहा है झारखंड का क्या होने वाला है,
मैं चिंता करता हूँ इस राज्य की कि 20 सालों बाद जब हम इसी झारखंड में कदम रखेंगे तो नज़ारा क्या होगा। इसलिए नज़ारा मैं बताना चाहता हूँ, आज से कई वर्षों पहले 10-15 वर्ष पहले मेरे भाई का विवाह हुआ था धनबाद के टाउन में। जब उनका जो ससुराल पड़ता था वहाँ लगभग 500 मीटर घुस के जाना पड़ता था, और उस 500 मीटर के अगल बगल पुटुस गजाड़ की झाड़ियां थी। आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात की एक भी इमारत झारखंड की नहीं। तो दोस्तों, टाइगर जयराम महतो जी का जो ये सीधा सीधा चुनौती कहिए, सीधा सीधा जो है हेमंत सोरेन की सरकार को चुनौती दे दिए हैं, और आपने पूरा सुन लिया कि मरना तो एक दिन सबको है, तो डरे क्यों। सबको एक दिन जाना है अपने लिए। जब अब हम झारखंड का भविष्य हमको दिख रहा है कि कैसा होगा, तो पहले हम झारखंड को बचाने का प्रयास करेंगे। और देखिए किस तरीके से बता रहे हैं, हमको तो एरोप्लेन में फ्री मिलेगा, रेलवे में फ्री मिलेगा, गाड़ी के लिए लोन मिल जाएगा, शादी ब्याह के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बोल दिए। मतलब देखिए, टाइगर जयराम महतो जैसा विधायक सही में झारखंड की राजनीति में कभी कभी मिलता है। वो देखिए, भले ही कोई बिहार के हो, मैं हूं बिहार से, या कोई यूपी के हो, हमको झारखंड के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। हम भी बिहार के हैं तो हम भी अपने राज्य से प्यार करते हैं, तो झारखंड के लोगों को भी झारखंड से प्यार करना चाहिए। झारखंड में जिस तरीके से बाहर के लोग हो, चाहे बिहार के हम कहें, उत्तर प्रदेश के कहें, बंगाल के कहें या बांग्लादेश के कहें, अगर वो लोग झारखंड में आकर बस रहे तो झारखंडी लोग कहां जाएंगे। ये सही बात है। अगर हम बिहारी ही हैं, हम लोग अगर वहां जाके रहते हैं तो चलिए रूम रेंट लेकर के कोई काम है तो उतना दिन के लिए रहेंगे, लेकिन मेन है कि देखिए झारखंड बहुत सुंदर प्रदेश है, और वो झारखंडी लोगों के लिए पहले होना चाहिए, क्योंकि वो उनका जगह है। तो इसका मैं भी समर्थन करता हूं, और टाइगर जयराम महतो जी का भी मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि वो सही है, अपने जगह बिल्कुल सही है। चलिए, कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर अपना राय विचार दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।